तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो है तो हमारे अस्तित्व का केंद्र, पर जिस पर हम बात करने से अक्सर हिचकिचाते हैं। ये एक ऐसा सफर है जो संभोग की ऊर्जा को समझकर चेतना के शिखर यानी समाधि तक पहुंचने की बात करता है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं एक कहानी से। एक ऐसी कहानी जो एक बहुत ही गहरे सच की नींव रखती है। ये कहानी हमारे उस व्यवहार पर रोशनी डालती है जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते तो हैं पर शायद पहचान नहीं पाते। जरा कल्पना कीजिए, एक स्कूल इंस्पेक्टर एक क्लास में आते हैं। वहां एक टीचर हैं जो बिल्कुल एक मशीन की तरह बिना किसी भाव के राम की कहानी सुना रहे हैं। माहौल में कोई दिलचस्पी नहीं है, बस एक औपचारिकता पूरी हो रही है। अब जब इंस्पेक्टर एक सीधा सा सवाल पूछते हैं ना, तो उन्हें जो जवाब मिलते हैं वो बड़े अजीब हैं, हास्यास्पद भी और थोड़े निराशाजनक भी। कोई भी ये मानने को तैयार ही नहीं है कि उन्हें असल में जवाब पता ही नहीं है। और ये छोटी सी कहानी हमारी एक बहुत ही गहरी इंसानी कमजोरी को सामने लाती है कि हम अक्सर उन चीजों के बारे में भी जानने का दिखावा करते हैं जिनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता होता। और यही दिखावा, यही नाटक हमें अक्सर बेवकूफी भरे नतीजों की तरफ ले जाता है। अब मजे की बात यह है कि ये पाठ अज्ञानता की इसी कहानी को सीधे सीधे सेक्सुअलिटी के सब्जेक्ट से जोड़ता है। एक ऐसा सब्जेक्ट जिसे हम सब समझने का दावा तो करते हैं पर शायद ही ठीक से समझते हैं। देखिए, लेखक यहाँ एक बहुत ही बोल्ड क्लेम करता है। वो कहते हैं कि हम शायद भगवान या आत्मा के बारे में अपनी नासमझी मान लें, लेकिन जब बात सेक्स की आती है तो हम खुद को एक्सपर्ट समझ बैठते हैं। और क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने इसका अनुभव किया है। और ये स्लाइड इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। अनुभव और समझ के बीच का जो गहरा फर्क है ना, उसे सोचिए। हम कार चलाते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि हमें उसका इंजन ठीक करना आता है ना? बस यही बात सेक्स पर भी लागू होती है। तो अगर हमारी आम समझ गलत है तो फिर सही क्या है? ये पार्ट सेक्सुअलिटी को देखने का एक बिल्कुल नया, एक रैडिकल नजरिया देता है। यह उसके मकसद को ही रिफ्रेम कर देता है। यहाँ सेक्स को अपने आप में एक मंजिल नहीं बल्कि एक सीढ़ी का, समझ लीजिए, पहला पायदान बताया गया है। लेकिन ये सीढ़ी हमें लेकर कहाँ जाती है? ये हमें ले जाती है समाधि की तरफ, यानी चेतना की एक बहुत ऊंची अवस्था की ओर। तो ये समाधि है क्या? इसे एकता के एक बहुत गहरे अनुभव की तरह बताया गया है, जहां मैं का जो एहसास है, हमारा जो ईगो है, वो घुल जाता है, खत्म हो जाता है और समय का भी कोई एहसास नहीं रहता। पाठ के मुताबिक इसकी एक छोटी सी झलक सेक्स की गहरी समझ से मिल सकती है। अच्छा, ये सुनने में तो बहुत गहरा लगता है, लेकिन पाठ इसे प्रैक्टिकल भी बनाता है। ये कुछ खास टेक्निक्स के बारे में बताता है जिससे सेक्स के अनुभव को एक क्षणभंगुर शारीरिक क्रिया से एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव में बदला जा सकता है। यहाँ जो मूल आइडिया है वो ये है कि अपनी सांसों को शांत करके और अपने ध्यान को, जैसा कि यहाँ प्रतीकात्मक रूप से दिखाया गया है, शरीर के एक एनर्जी सेंटर पर लगाकर इस अनुभव को फिजिकल लिमिट से परे ले जाया जा सकता है। और यही वो चीज है जो समाधि की उस झलक का दरवाजा खोल सकती है। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये हमें एक बड़ी ही दिलचस्प विरोधाभास, एक पैराडॉक्स की तरफ ले जाता है कि सेक्स की असली समझ आखिर में हमें सेक्स की जरूरत से भी आगे ले जाती है। तो ये पाठ दो तरह के मिलन की तुलना करता है। एक तरफ है दो सीमित शरीरों के बीच का एक पल भर का मिलन, और दूसरी तरफ है एक व्यक्ति का पूरे ब्रह्मांड के साथ, पूरे अस्तित्व के साथ एक अनंत असीम मिलन। एक कुछ पलों का है तो दूसरा हमेशा के लिए। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि असली ब्रह्मचर्य किसी जोर जबरदस्ती या दमन से नहीं आता। ये तो अपने आप होता है, एक नेचुरल नतीजा है उस गहरे अनुभव का, जब कोई एक ऐसी सर्वसमावेशी तृप्ति का अनुभव कर लेता है जिसके आगे शारीरिक सुख बहुत छोटा लगने लगता है। और आखिर में ये विश्लेषण इस बहुत ही पर्सनल जर्नी को पूरी दुनिया की जो हालत है आज, उससे जोड़ता है। यहाँ तर्क ये दिया गया है कि अगर इंसान का जन्म ही अचेतन, तनावपूर्ण और अज्ञानी सेक्सुअल एक्ट से होगा, तो उससे जो मानवता पैदा होगी वो भी तो परेशान, हिंसक और अज्ञानी ही होगी, है ना? एक स्टडी का हवाला देते हुए पाठ ये चौंकाने वाला दावा करता है कि न्यूयॉर्क जैसे मॉडर्न शहर में सिर्फ 18% लोग ही मेंटली पूरी तरह से स्वस्थ माने जा सकते हैं। ये इशारा है कि दुनिया धीरे धीरे एक पागल खाने में बदल रही है।
तो ये विश्लेषण इस नतीजे पर पहुंचता है कि एक शांतिपूर्ण दुनिया का निर्माण कहीं बाहर से नहीं होगा। इसकी शुरुआत होगी सृजन के सबसे बुनियादी काम को बदलने से, यानी सेक्स के बारे में हमारी समझ को आध्यात्मिक बनाकर। और ये हमें एक बहुत ही जबरदस्त सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या वाकई दुनिया में शांति लाने की चाबी हमारे सबसे निजी, सबसे प्राइवेट एक्ट में छिपी है? सोचिएगा जरूर इस बारे में।